दोस्तों, जूनियर एनटीआर और रामचरण की फिल्म आरआरआर अब सिनेमा घरों में केवल चल नहीं रही है, ये दौड़ रही है, बल्कि ये तो दहाड़ रही है। मतलब अपने पहले ही दिन में फिल्म आरआरआर ने बॉलीवुड के पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। फिल्म आरआरआर ने अपने पहले ही दिन में लगभग 223 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है, जिनमें से लगभग 156 करोड़ रुपए तो इंडिया की कमाई है और बाकी पैसे इसने विदेशों में कमाए हैं। और फिल्म आरआरआर के पहले ही दिन हुई इतनी ज्यादा कमाई ने बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाहुबली उस टाइम की एक मच अवेटेड मूवी थी और इसने अपने पहले ही दिन लगभग 217 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। लेकिन राजमौली सर ने अपनी फिल्म आरआरआर से बाहुबली का इतना बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और अब तो आरआरआर के ब्लॉकबस्टर होने में जरा सा भी डाउट नहीं है। तो आज के हम इस वीडियो में फिल्म आरआरआर में दिखाए गए कुछ बेहतरीन सीन्स के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे सीन जो कि बिल्कुल आइकॉनिक हैं और हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। जैसे कि राजमौली सर की हर एक फिल्म के बहुत सारे सीन हमारे दिलो दिमाग में एक अहम छाप छोड़ जाते हैं और ये सीन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम उनकी फिल्म आरआरआर के कुछ ऐसे ही आइकॉनिक सीन्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को अभी ना देखें, नहीं तो आपको स्पॉइलर मिल जाएगा और बाद में शायद आप मुझे गालियाँ देंगे कि मैंने पूरा का पूरा स्पॉइलर इस वीडियो में बता दिया है। तो ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने फिल्म आरआरआर को बड़े पर्दे पर देख लिया है। सबसे पहले तो अगर हम डायरेक्टर एस राजमौली के फिल्म बनाने के वजन को समझने की अगर कोशिश करें तो पूरी लगभग 3 घंटे की फिल्म आरआरआर में केवल और केवल आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन सीन्स बस नहीं है। राजमौली सर ने पूरी फिल्म आरआरआर को इमोशंस के धागे में कुछ इस कदर से पिरोया है कि आप अपने पूरे दिल से फिल्म आरआरआर की कहानी से और रामचरण और जूनियर एनटीआर की दोस्ती से बहुत अच्छे से अटैच हो जाते हैं। और बीच बीच में राजमौली सर को पता है कि हर 5 से 10 मिनट में आप ऑडियंस को क्या दिखाना है। तो ऐसे में फिल्म आरआरआर की कहानी एकदम नॉर्मल चलती रहेगी, लेकिन हर 10 से 15 मिनट के बाद कोई ना कोई इतना हाई लेवल एक्शन सीन आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपकी एकदम सांसें रोक देगा। पूरी फिल्म आरआरआर में राजमौली सर ने रामचरण और जूनियर एनटीआर को इस कदर से बैलेंस किया है कि इन दोनों ही सुपरस्टार्स के फैंस बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे कि उनके चहेते एक्टर को कम एक्शन सीन दिए गए हैं और दूसरे एक्टर को ज्यादा एक्शन सीन दिए गए हैं। मतलब राजमौली सर ने पूरी फिल्म की एक बैलेंस कहानी के साथ ही साथ इन दोनों के एक्शन सीक्वेंस का पूरा बैलेंस बनाया है। मतलब पहले फिल्म की कहानी की शुरुआत ही होती है द स्टोरी से। मतलब फिल्म की स्टोरी का एक बेसिक रीजन क्या था और फिल्म की एक बेसिक स्टोरी से इंट्रोडक्शन करवाने के बाद फिल्म के कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। और सबसे पहले एंट्री होती है द फायर यानी रामचरण की। इस सीन में रामचरण अकेले जाकर इतने सारे लोगों के बीच में से एक आदमी को उठाकर ले आते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये सीन सोचने में ही कितना ज्यादा इलॉजिकल लग रहा है कि ऐसे लाखों की उपद्रव मचाने वाली भीड़ में से एक आदमी को उठाकर ले आना। अब इस सीन को हम डिटेल में देखते हैं कि राजमौली सर ने कैसे इसको पूरा कन्विंसिंग बनाया है। रामचरण पहले तो लाखों की इस भीड़ में डंडा लेकर अकेले ही कूद जाते हैं। इस सीन में स्टार्टिंग में तो रामचरण कुछ लोगों को डंडे से मारते हैं, लेकिन जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर राजमौली सर ने रामचरण को इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखाया है कि वो अकेले ही केवल एक लात या घूंसा मारकर 100 से 150 आदमियों को हवा में उड़ा दें। यहाँ पर राजमौली सर ने इन सारे सीन्स को इतने स्मार्टली शूट किया है कि रामचरण के ऊपर भीड़ हावी होते हुए भी दिखाई देती है, लेकिन रामचरण कभी दौड़कर इतने ऊंचे पत्थर पर चले जाते हैं जहाँ पर पूरी भीड़ उन्हें दबोच लेती है और ऊपर पत्थर के ऊपर इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाने की वजह से बैलेंस बिगड़ता है और एक एक करके लोग नीचे गिरने लगते हैं। अब ऐसे में जो लोग नीचे गिरते हैं उनके हाथ टूटते हैं, उनके पैर टूटते हैं। कुछ लोगों के साथ रामचरण यहाँ पर फाइट करते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन एक बार फिर से भीड़ रामचरण को दबोच लेती है और वो अपने पास में ही खड़े एक जलते हुए पुतले को लात मार देते हैं, जिससे कि ये आग में जलता हुआ पुतला लोगों के ऊपर गिरता है और आग लग जाती है और इस आग से लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। और ऐसे में पूरी भीड़ तितर बितर हो जाती है, लेकिन रामचरण का टारगेट बिल्कुल क्लियर होता है कि कैसे उसे उस आदमी को पकड़कर अंदर लाना है। और इस तरह से रामचरण इतनी भीड़ में से उस आदमी को अपने कंधे पर डालकर वापस ले आते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि ऐसा सीन जिस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल होता है, उसको भी राजमौली सर ने इतने स्मार्ट तरीके से इतना कन्विंसिंग शूट किया है। इसके बाद शुरू होता है जूनियर एनटीआर का इंट्रोडक्शन वाला सीन, जहाँ पर जूनियर एनटीआर हमें शेर से मुकाबला करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब इस सीन में ऐसा नहीं था कि जूनियर एनटीआर की केवल ताकत दिखाने के लिए शेर से उनका मुकाबला करवाया गया हो। इस सीन में जूनियर एनटीआर के इस कदर से शेर से लड़ने वाले सीन का लॉजिक हमें इंटरवल वाले सीन में दिखाया जाता है, जब इंटरवल वाले सीन में जूनियर एनटीआर बहुत सारे शेर और जंगली भेड़िए लेकर पहुंच जाते हैं। इस सीन की हम बाद में बात करेंगे, पहले जूनियर एनटीआर के इस इंट्रोडक्शन सीन को देखते हैं। तो यहाँ पर इस सीन में जूनियर एनटीआर और उनके साथी जंगल में शेर नहीं भेड़िया पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन अचानक से जंगल में शेर भी आ जाता है और ये शेर जूनियर एनटीआर के पीछे पड़ जाता है। इस सीन में राजमौली सर ऐसा भी दिखाना नहीं चाहते थे कि जूनियर एनटीआर के पास तो इतनी ज़्यादा ताकत है कि कोई भी शेर उनके सामने आ जाए तो जूनियर एनटीआर उससे आसानी से मुकाबला कर लेंगे। इस सीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जंगल में भागते भागते जूनियर एनटीआर को नीचे शेर के पंजों के निशान दिखाई देते हैं।
और नीचे जमीन पर शेर के पंजों के ये निशान देखने के बाद जूनियर एनटीआर के चेहरे पर भी डर देखा जा सकता है। लेकिन इस सीन में वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि उन्हें शेर का मुकाबला करना ही पड़ता है और जूनियर एनटीआर और उनके साथी मिलकर जो भेड़िए के लिए जाल बिछाते हैं उसमें शेर आकर फंस जाता है। ये जाल जिस चैन के जरिए खूंटे से बंधा होता है वो खूंटा भी टूट जाता है और अब जूनियर एनटीआर के दोनों हाथों में जाल के ये दोनों छोर होते हैं, जिन दोनों ही छोर को जूनियर एनटीआर जितना अपनी तरफ खींचेंगे शेर जाल में फंसकर उतनी ही दूर जाएगा। इसी सीन में एक बार तो जूनियर एनटीआर की पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है और शेर उनके एकदम करीब आ जाता है, लेकिन फिर से वो जाल के दोनों सरों को खींचकर शेर को दूर कर देते हैं। मतलब इस सीन का बिल्कुल जरा सा हिस्सा हमें ट्रेलर में दिखाया गया था, जो शायद ट्रेलर में देखते टाइम पर थोड़ी इलॉजिकल भी लगता है कि कोई आदमी शेर के सामने ऐसे कैसे दहाड़ सकता है। लेकिन जब ये पूरा सीन फिल्म के अंदर आता है तो राजमौली सर ने इसको इतना ज़्यादा कन्विंसिंग तरीके से दिखाया है कि आपको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जूनियर एनटीआर और उनके साथियों के द्वारा जंगल में ऐसे जंगली जानवर पकड़ने का लॉजिक जूनियर एनटीआर के इंटरवल वाले सीन में हमें समझ में आता है कि आखिर ये लोग ऐसे जानवरों को क्यों पकड़ते हैं। जब जूनियर एनटीआर फिल्म के इंटरवल वाले सीन में ऐसे बहुत सारे जंगली जानवरों को एक गाड़ी में भरकर पहुंच जाते हैं और अंग्रेजों की जहां पार्टी चल रही होती है उस पार्टी के बीचों बीच छोड़ देते हैं। ये भूखे जंगली जानवर अंग्रेजों की इस पार्टी में बेतहासा दौड़ने लगते हैं और उन्हें जो भी मिलता है उसे खाने लगते हैं। अब इस सीन के पीछे का हम लॉजिक देखते हैं कि राजमौली सर ने कैसे इसको इतना कन्विंसिंग बनाया है। जूनियर एनटीआर भी इन जंगली जानवरों के बीच में कूदते हैं, लेकिन उनके दोनों हाथों में मसाल होती है और आग से जानवर डरते हैं और उनके पास नहीं आते हैं और दूसरे लोगों को खाने लगते हैं। पार्टी में पूरी तरह से भगदड़ मच जाती है, लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं और रामचरण की एंट्री होती है। यहाँ पर हमें एक सीन ऐसा भी दिखाया जाता है कि भले ही जूनियर एनटीआर इन जंगली जानवरों को अपने साथ लाए थे, लेकिन जब वहाँ पर जूनियर एनटीआर के हाथ में आग नहीं होती है तो ये जानवर उनके ऊपर भी हमला करते हैं। मतलब भूखे जंगली जानवर तो भूखे जंगली जानवर ही हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किसको खा रहे हैं। अब यहीं पर फिल्म के सीन में हमें जूनियर एनटीआर और रामचरण के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर कम कोई भी नहीं है। राजमौली सर ने इस फाइट सीन का एक एक सीन ऐसे फिल्माया है कि दोनों के बीच में हमें ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी का होता हुआ दिखाई देता है। जहाँ एक तरफ रामचरण अपने हाथों में आग लेकर आते हैं तो जूनियर एनटीआर अपने हाथों में पानी लेकर आते हैं। और इस सीन के लास्ट में हमें ऐसा भी नहीं दिखाया जाता है कि इतनी बड़ी ब्रिटिश आर्मी से जूनियर एनटीआर अकेले मुकाबला करके बचकर वापस आ जाएंगे। मतलब जैसा कि लॉजिकली होना चाहिए, जूनियर एनटीआर को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जूनियर एनटीआर और रामचरण की इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी रामचरण उन्हें गिरफ्तार करते हैं और जूनियर एनटीआर को सजा देने के लिए उन्हें बीचों बीच बांधा जाता है और कोड़े से रामचरण खुद मारते हैं। फिल्म का ये सीन वाकई में बहुत ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि इसके पहले जूनियर एनटीआर और रामचरण की बहुत सारे सीन्स में हमें गहरी दोस्ती दिखाई जाती है और ये दोस्ती ऐसी होती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी रामचरण उन्हें कोड़े मारते हैं। मतलब राजमौली सर ने सीन्स को इतना ज़्यादा इमोशनल रखा है कि एक टाइम पर तो आपको लगने लगता है कि रामचरण आखिर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं। जबकि इसके पहले ही एक सीन में जहाँ पर रामचरण को एक जहरीला सांप काट लेता है और रामचरण बिल्कुल मरने ही वाले होते हैं, तब जूनियर एनटीआर उनकी जान बचाते हैं। हालांकि बाद में आगे चलकर रामचरण के इस कदर से इतने सख्त होने का राज खुलता है और एक फ्लैशबैक कहानी हमें दिखाई जाती है जो भी पूरी तरह से कन्विंसिंग लगती है। इन दोनों का एक पुल के पास में एक बच्चे को बचाने वाला सीन भी बहुत ही जबरदस्त था, जहाँ पर नदी के ऊपर बने पुल के ऊपर से ट्रेन गुजरती है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। ट्रेन में ये तेल से भरे कंटेनर के डिब्बे होते हैं और जब ये डिब्बे नीचे नदी में गिरते हैं तो वहाँ पर भी आग लग जाती है। अब रामचरण और जूनियर एनटीआर मिलकर कैसे इस बच्चे को बचाते हैं, इसको भी राजमौली सर ने काफी कन्विंसिंगली शूट किया है। रामचरण घोड़े पर बैठकर पुल के ऊपर से अपने हाथ में एक बड़ी सी रस्सी लेकर जाते हैं और इस रस्सी का एक सरा वो बाइक पर बैठे हुए जूनियर एनटीआर को देते हैं और ये दोनों ही पुल के एक एक तरफ कूद जाते हैं। रामचरण के हाथ में एक झंडा होता है जिसको वो पानी से पूरी तरह से गीला कर लेते हैं और जूनियर एनटीआर पुल के एक तरफ से कूदकर बच्चे का हाथ पकड़कर रामचरण की तरफ फेंक देते हैं और रामचरण बच्चे को पकड़ लेते हैं और अपने हाथ का ये गीला झंडा जूनियर एनटीआर की तरफ फेंक देते हैं, जिस गीले झंडे में जूनियर एनटीआर पूरी तरह से कवर हो जाते हैं और आग में चले जाते हैं, जिससे कि वो नहीं जलते हैं। और वापस जब दूसरी तरफ आते हैं तो रामचरण उनका हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों पानी में कूद जाते हैं। मतलब इस सीन को भी राजमौली सर ने ऐसे फिल्माया है कि ये देखते टाइम पर आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा हो सकता है। पूरी फिल्म RRR में राजमौली सर ने जूनियर एनटीआर और रामचरण को बस ऐसे सीन नहीं दिए हैं, ब्रिटिश आर्मी के जनरल को भी कुछ ऐसे ही सीन दिए जाते हैं जब उनकी चलती हुई कार के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिरता है और वो ऊपर की तरफ जंप करते हैं और उनके साथ कार में रखी बंदूक भी ऊपर की तरफ जंप करती है और वो लेकर रामचरण को शूट कर देते हैं। ये सीन वैसे तो भले ही इलॉजिकल लगता है, लेकिन फिल्म देखते टाइम पर आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसके पहले तक राजमौली सर ने पूरी फिल्म का बिल्डअप ही ऐसा तैयार कर दिया था।
कि आप इस तरह के सीन्स को भी स्क्रीन पर देखते टाइम पर पूरी तरह से कन्विंस हो जाएंगे। इसके बाद रामचरण का एक सीन जहां पर वो भगवान श्री राम के अवतार में आते हैं। एक्चुअली राजमौली सर ने अपनी फिल्म बाहुबली में भगवान शिव का एक सीन रखा था, जिस सीन में प्रभास एक बड़े से शिवलिंग को अपने कंधे पर ले जाते हैं, और यहाँ पर फिल्म RRR में वो रामचरण को भगवान श्री राम के गेटअप में लाते हैं, जहाँ पर एक तरफ अंग्रेजी सेना होती है और वो लगातार गोलियां चलाए जाते हैं, और दूसरी तरफ रामचरण के हाथ में केवल और केवल एक धनुष बाण होता है। जब रामचरण अपने तीर में आग लगाते हैं और धनुष से उस तीर को अंग्रेजों की तरफ छोड़ते हैं, तो वहाँ पर ये आग लगा हुआ तीर जंगल में चारों तरफ लगी हुई सूखी घास से रगड़ता है और उसमें आग लग जाती है, और ये आग इतनी तेजी से फैलती है कि कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स इस आग में जलने लगते हैं। आगे चलकर रामचरण अपने इस तीर कमान में बम लगाकर आगे फेंकते हैं, जिससे कि ब्रिटिश सेना की तरफ एक तेजी से ब्लास्ट होता है और वो लोग डरकर वापस चले जाते हैं। यहाँ पर जूनियर NTR का एक बाइक उठाने वाला भी सीन है, जहाँ पर पहले तो जूनियर NTR एक हाथ से बाइक को रोकते हैं और बाद में अपने दोनों हाथों से बाइक को ऊपर घुमाकर अंग्रेजों की तरफ फेंक देते हैं। एक्चुअली इस सीन के बारे में भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये पूरी तरह से इलॉजिकल है, लेकिन ऐसा हो सकता है जब जॉन अब्राहम अपने दोनों हाथों से एक बाइक को ऊपर उठा सकते हैं, और जॉन अब्राहम ने तो अपने दोनों हाथों से ये बाइक उठाने का कारनामा मीडिया वालों के सामने ही किया था, तो फिल्म RRR में तो जिस तरह से इन कैरेक्टर्स को सेट किया गया है वो तो ऐसा बिल्कुल कर ही सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म RRR के कुछ ऐसे सीन्स के बारे में जो सुनने में और देखने में तो वैसे इलॉजिकल लगते हैं, लेकिन राजमौली सर अगर हों तो ये सारे इलॉजिकल सीन भी लॉजिकल लगने लगते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर फिल्म RRR के बारे में आप और भी कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और मूवी से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।